कक्षा दशम हिंदी काव्यखंड गोस्वामी तुलसीदास धनुषभंग। लखन लख्यव रघुवंश मनि ताक्यो हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांड। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के बालकांड की धनुषभंग शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री लक्ष्मण जी की वीरता का वर्णन किया है। लखन लख्यो रघुवंश मनि, लख्यो देखा, लक्ष्मण जी ने देखा रघुवंश मणि, रघुवंश भूषण भगवान श्री राम। ताक्यो हर को दंड, हर माने शिव, शिव धनुष को देख रहे हैं। इसका तात्पर्य है यह है कि भगवान श्री राम शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। शिव धनुष को देख रहे हैं, अर्थात वो शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। यह देख करके लक्ष्मण जी का गात शरीर पुलकित हो गया। पुलकित शरीर से लक्ष्मण जी यह वचन बोले। कौन सा वचन बोले? चरण चापि ब्रह्मांड, अपने चरणों से इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को, अपने दोनों चरणों से इस पृथ्वी को दबा करके पुलकित शरीर से यह वचन बोले। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीरन डोला। राम चहई संग कर धनु तोरा, होहु सजग सुन आयसु मोरा। लक्ष्मण जी सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, दिस कुंजरहु, दिशाओं की रक्षक रूपी हाथियों। कुंजर, कुंजर हाथी। दिस कुंजरहु, दिशाओं की, कुंजर दिशाओं की रक्षक रूपी हाथी, दिशाओं की रक्षक रूपी हाथी। दिश कुंजरहु कमठ अहि कोला, दिशाओं की रक्षक रूपी हाथी। कमठ कच्छप, अहि शेषनाग, कोला वाराह। धरहु धरनि धरि धीरन डोला, धरहु धरनि धरि धीर, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को धारण करो। कहीं पृथ्वी डोलने न पाए, कहीं पृथ्वी जो है हिल न जाए। भगवान श्री राम धनुष को तोड़ना चाहते हैं। धनुष के टूटने से कहीं इस पृथ्वी पर भूकंप न आ जाए, इसलिए हे दिशाओं रूपी हाथियों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, जिस पर यह पृथ्वी टिकी हुई है, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को धारण करो, कहीं यह पृथ्वी डोलने न लगे। क्योंकि राम चाहई शंकर धनु तोरा, श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयस मोरा, इसलिए यह मेरी आज्ञा है। आयस मोरा, आयस मोरा मेरी आज्ञा है, इसलिए सुनो और सजग हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नार ने सुर सुखित मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंदु महीपन कर अभिमानु। चाप समीप राम जब आए, चाप धनुष के समीप, धनुष के पास श्री राम जी जब आते हैं, धनुष तोड़ने के लिए धनुष के समीप श्री राम जी जब आते हैं, तो वहां के नर और नारी, सुर और देवता
नर नारी और देवता अपने सुकृत को, अपने अच्छे कर्म को, अपने पुण्य को याद करते हैं और सबकी विनती करने लगते हैं। सब कर संशय अरु अज्ञानु, सभी लोगों का संशय कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं तोड़ पाए, यह संशय है राम तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, यह संशय। और सबकी अज्ञानता, मंद महीपन, मंद राजाओं का अभिमान, और भृगुपति परशुराम का गर्व और गौरव, सुर देवताओं का और मुनियों, देवता और मुनियों की कायरता। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप, रानियों का दारुण कठिन दुख, ये सब जो है उस सिंह धनुष पर शंभु चाप बड़ बोहित पाई, और चढ़े जाई सब, चढ़े जाए सब संग बनाई। यह शंभु, इस शिव धनुष पर सभी लोग एक साथ बना करके जो है इस धनुष पर सवार हो गए हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम रूपी बाहुबल के बल पर इस अपार सागर को पार जाना चाहते हैं, लेकिन चाहत पार नहीं को कड़हारा। कड़ुहारा नाविक पार तो जाना चाहते हैं, लेकिन उस अपार सागर को पार करने के लिए कोई नाविक नहीं है। काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण जी के गर्व का, पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। राम और लक्ष्मण को एक अलौकिक पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। हिंदी साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग है। रस वीर और शांत है, गुण ओज और प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, अनुप्रास अलंकार का और अतिशयोक्त अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।